सेना के सम्मान में अमेठी मैदान में सौर तिरंगा यात्रा जब अमेठी की सड़कों पर निकली, जिसका नेतृत्व अमेठी जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश अग्रहरी कर रहे थे, उमड़ा जनसैलाब बहुत कुछ कह रहा था, बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा था। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के व्यापार मंडल के बड़े बड़े नेता, चाहे वो रविकांत गर्ग रहे हों, चाहे वो दिनेश त्रिपाठी रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक उत्तर प्रदेश विनीत अग्रवाल रहे हों, सभी ने इस नज़ारे को देखकर ज़रूर दांतों तले अंगुली दबाई होगी। जिस तरीके से जनमानस अमेठी की सड़कों पर उतरगा, बैंड बाजों के साथ नाच रहा था सेना के सम्मान में। और बड़ी बात थी कि महिलाएं और ख़ासकर सेना के रिटायरमेंट अधिकारी, सैनिक तिरंगा लेकर हाथों में आगे आगे चल रहे थे। उसके साथ पूरा जनसमूह चल रहा था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सभी के दिल में जज्बा था देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए। हर तरफ जय माता की घोष से पूरा अमेठी गूंज रहा था। पूरे देश की जनता अपने नौजवानों के साथ, वीर सैनिकों के साथ है, अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के साथ है। आज उसी का आभार व्यक्त करने के लिए अमेठी की धरती पर 20,000 की संख्या में व्यापारी, मजदूर, किसान, आम जन उतरे हैं। आज इसको सफल बनाने के लिए प्रदेश से हमारे नेता रविकांत गर्ग जी व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे विनीत शारदा जी जो व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में व्यापारी आज हजार की संख्या में आया। और हम सब ने ये तय किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक देश का इलाज तो हमारे देश की सेना ने कर दिया, और इनका इलाज हम ट्रेड वार में करेंगे और इनसे किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करेंगे। और पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, न इनसे सामान लेंगे न इनको सामान देंगे। भारत जवाब दिया है, नेपाल को भी मुस्तैदी कर दी गई है भारत की तरफ से। तो कैसे देख रहे हैं कि इस बार क्या कितनी मुस्तैदी, कितने लड़के साथ आगे की संभावनाएं हैं? मेरी इतनी उम्र हो गई है, पहली बार ऐसा देखा कि किसी ने हमारे बहन बेटियों के साथ सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया और हमारी देश की सेना ने उनसे वीजा नहीं लिया। 100 किलोमीटर अंदर जाके उनके 11 एयरबेस, 9 सैनिक बड़े बड़े कमांड सेंटर को मिट्टी में मिला दिया, जिसमें सैकड़ों से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। और वो आतंकवादी सरगना छाती और मुंह पीटता हुआ दिखा, जो अब तक हिंदुस्तान को खून के आंसू रुलाने की बात करता था। वही भैया विपक्ष की तौर से लगातार सवाल उठाए जाते हैं, उसको भी आप विपक्ष न कहिए, इसको हम विपक्ष नहीं कहते हैं। विपक्ष में भी वो अच्छे लोग हैं जो 7 कमान बना करके, 7 यूनिट बना करके गए, वो भी विपक्ष के नेता। ये जो ऐसे सवाल कर रहे हैं, ये इनके दिमाग में राष्ट्र विरोधी कीड़ा घुस गया है। इनका इलाज ये 20,000 की जो संख्या अमेठी में उमड़ी है, इसी तरह पूरे देश में इस भाव को समझे नहीं, ये भी निकाली गई है। कैसे देख रहे हैं जिला भारतीय सेना के साथ पूरा अमेठी जनमानस पास खड़ा है, और पाकिस्तान में जिस तरीके का घुस कर 100 किलोमीटर के अंदर भारतीय सेना ने काम किया है, उसके अमेठी नौजवान, अमेठी की महिलाएं, अमेठी का व्यापारी, अमेठी वरिष्ठ सारे लोग भारतीय सेना के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय भारतीय सेना को बधाई देते हैं। भारत सही मायने में आज आजाद हुआ है, तो पाकिस्तान जैसा देश भारत में डर रहा है। खुद फरमा देंगे जब भारत के किसी व्यक्ति को यहाँ दिखाने का काम करेगा, तो हम गौरवान्वित है कि भारतीय सेना और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकर मारने का काम किया है। ये हम सबके गौरव का विषय है। आज अमेठी विपक्ष सवाल लगातार खड़ा कर रहा है कि ऑपरेशन जो है सिंदूर हुआ, इस पे सवाल लगातार पार्टी। देखिए, जब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं दिखता है सामने, तो फना बोलने लगता है, और ऐसा वक्तव्य जो दे रहे हैं उनके उन दुर्बुद्धि के शिकार हैं पूरा देश, पूरा जनमानस।
पूरा देश भारत माता की रक्षा के लिए संकल्पित होकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। और देश के सेना के ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों के विषय में बात करना आज तिरंगा यात्रा के दिन उसके विषय में उन जैसे लोगों के विषय में बात करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ।